चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। पिछले 8 वर्ष में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आमूलचूल परिवर्तन। इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए पहले अलग अलग विश्वविद्यालय हुआ करते थे। स्वाभाविक रूप से अलग विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम भी अलग हो जाते हैं, परीक्षाएं भी असमय होती थी, तमाम प्रकार की विषमताएं होती थी। और सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय के पास जब प्रतिमा के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आए थे, उस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लखनऊ में जो स्थापित है उसका शिलान्यास किया। और आज उत्तर प्रदेश के सभी 80 मेडिकल कॉलेजेस उससे एफिलिएटेड होकर के संचालित हो रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में बीमारू था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, आज वो बीमारू नहीं है बल्कि बीमारी का उपचार कर रहा है। ये इन महापुरुषों के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। हमारी सरकार ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय ये भी लिया है, उच्च शिक्षा के लिए 5 ऐसे छात्र प्रतिवर्ष ब्रिटेन में जाएंगे। वो स्कॉलरशिप उच्च शिक्षा की जितना भी होगी, आधा वहां की सरकार और आधा उत्तर प्रदेश सरकार चुकाएगी। ये स्कॉलरशिप जो ब्रिटेन की प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप मानी जाती है, उस स्कॉलरशिप को भी हमने सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम को समर्पित किया है। अटल जी की इन स्मृतियों को आगे बनाए रखने के लिए लगातार प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज यह मंच इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अटल जी की 7वीं पुण्यतिथि है। यह वर्ष अटल जी का, सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का समारोह भी होगा। इस पूरे वर्ष भर में अनेक कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर चल रहे हैं। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको कर्म की एक प्रेरणा दी। कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। यह केवल भारत में ही हो सकता है कि युद्ध भूमि में कर्म करने की प्रेरणा किसी योद्धा को दिया जा रहा हो, और वह भी धर्मोपदेश के माध्यम से। कुरुक्षेत्र जो युद्ध भूमि है, वह भगवान कृष्ण के उपदेश के कारण, गीता के उस अमर उपदेश के माध्यम से, गीता के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा बन गई। और अटल जी ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से वही प्रेरणा दी थी। आप अनुमान करिए, लोग हंसते थे 1984 में। उससे पहले जब इन मुद्दों की चर्चा होती थी, जिन मुद्दों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और उसको क्रियान्वित भी कर रही है, लोग हंसते थे, क्या ये हो पाएंगे, क्या ये हो पाएंगे। लेकिन एक एक करके याद करिए, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में धारा 370 को और वहां की परमिट व्यवस्था के खिलाफ एक नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लोग हंसते थे, सब फालतू की बात कर रहे हैं।
लेकिन जब हम एक स्वर में, एक भाव के साथ एकजुट होकर के उसके खिलाफ अभियान चलाते हैं तो परिणति क्या होती है, रिजल्ट आता है। आज कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो गई। जब भारत के मूल्यों और आदर्शों की बात भारतीय राजनीति में करने के बारे में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए थे, लोग हंसते थे, क्या ये हो पाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिवेशन में 1989 में श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को उठाया था, लोगों ने कहा था कि भटक गई है, अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नेतृत्व पीछे नहीं हटा, लगातार लड़ता रहा, लगातार कार्य करता रहा। अंत का परिणाम आया ना, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये सभी कार्य एक एक करके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए अटल जी ने कहा था इस बारे में कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। और ये श्री कृष्ण की वह कर्म की प्रेरणा है, वही कर्म की प्रेरणा है जिसके लिए इस धराधाम पर श्री विष्णु के एक पूर्ण अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर जन्मे थे। और मेरा सौभाग्य है कि आज प्रातःकाल ही मैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने के बाद मथुरा गया हूं। मथुरा में दर्शन करके, वहां की व्यवस्था देख करके और फिर मैं सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। आज के इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए, उनके अवतरण के दिवस पर उनके चरणों में नमन करता हूं। सदैव अटल जी को उनकी पावन पुण्यतिथि पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम सब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए सेवा को सर्वोच्च मान करके, राष्ट्रीयता के भाव को सर्वोच्च मानते हुए राजनीति को जीवन में सेवा के जिस अभिन्न हिस्से के रूप में स्वीकार किया, हम इसे अपने जीवन का व्रत मानेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको भी मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी के सार्वजनिक उद्बोधन के पश्चात मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो युवा कवि सभागार में उपस्थित हैं, श्री डॉक्टर अतुल वाजपेयी को गाकर उनको श्रद्धांजलि